बड़े सौभाग्य का विषय है कि मनुष्य जन्म पा लेने के पश्चात इस जन्म को सार्थकता प्रदान करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए, जीवन में सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित 19वें पुराण पावन प्रज्ञा पुराण कथा को माध्यम बनाकर हम सभी सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले 5 दिनों में हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों को जानेंगे, सुनेंगे और निस्संदेह जानी हुई अथवा न जानी हुई जीवन की अनेकानेक समस्याओं का शाश्वत समाधान हम सभी इन 4-5 दिनों में पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसका तात्पर्य है, एक घड़ी को कहते हैं 24 मिनट को एक घड़ी कहा गया है। एक घड़ी की आधी घड़ी यानी 12 मिनट का भी सत्संग मिल जाए और आधी की भी आधी घड़ी अगर 6 मिनट मात्र का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो भी जीवन में करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे जितने भी अच्छे अथवा बुरे कर्म होते हैं उन सब कर्मों के पीछे हमारे विचारों की ही प्रेरणा रहती है और सत्संग में सदैव हमें सद्विचार ही प्राप्त होते हैं। कहीं भी आप किसी भी सत्संग में चले जाएं, वहां ऐसे ही विचारों का सानिध्य मिलता है जिससे हमें सत्प्रेरणा मिले, जिससे हम अपने जीवन में सन्मार्ग की ओर बढ़ें, जिससे हम अपने भीतर के दुर्गुणों को, कसाय कल्मशों को मिटाने का सूत्र प्राप्त कर सकें। तो किसी के मन में एक प्रश्न आया कि ये कार्य मात्र 6 मिनट में कैसे हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, हम सबके आदर्श हैं, हम सबके मार्गदर्शक और परम पूज्य गुरुदेव के विश्वविख्यात प्रतिनिधि के रूप में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनके उद्बोधन में उन्होंने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाई और बताया कि एक बार देवर्षि नारद के मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान सत्संग का क्या लाभ मिलता है। तो भगवान ने देवर्षि नारद से मुस्कुराते हुए कहा कि यहां से कुछ दूरी पर एक तोता रहता है, आप उसके पास जाइए, वो आपको सत्संग की महिमा का बखान करेगा। तो देवर्षि नारद वहां पहुंचे और जैसे ही वो तोते के पास जाकर के कुछ पूछते, वैसे ही तोते के प्राण चले गए, मर गया बेचारा। वो निराश हो गए, लौटकर फिर बैकुंठ आए। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु, तोता तो मर गया, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर न मिला, कृपया उत्तर दीजिए, सत्संग का क्या लाभ है। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब की बार आप, एक अन्य जीव है इस धरती पर, उसके पास जाइए। और उन्होंने किसी बैल के पास देवर्षि नारद को भेजा। वो बैल आपको सत्संग की महिमा बताएगा। जैसे ही देवर्षि नारद उस बैल के पास पहुंचे, क्या विधि का विधान,
कि तोते की तरीके से उस बैल के भी प्राण निकल गए। इनको बड़ा कष्ट हुआ कि आखिर क्या प्रभु की लीला है। फिर लौटकर बैकुंठ गए, प्रभु बैल भी मर गया। भगवान कहने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको अगर वास्तव में सत्संग की महिमा जानना है तो इस राज्य में इस राजा के यहां एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया है, आप जाइए उसके पास, वो नन्हा सा बालक आपको सत्संग की महिमा बताएगा। अब देवर्षि नारद के जगह पर हम लोग होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक विचार तो मन में आएगा कि तोते के पास गए, तोता मर गया, बैल के पास गए, बैल मर गया। अब राजा के बेटे के पास जाएं और कुछ ऐसी अनहोनी घट गई तो राजा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा थी, सो देवर्षि नारद हिम्मत जुटा करके गए। और मन में यह भी शंका कि नन्हा सा बालक जिसको जन्म लिए केवल 2-4 घंटे हुए हैं, वो कैसे हमें सत्संग की बात बताएगा। पर प्रभु की आज्ञा के आगे सब फीका है। तो देवर्षि नारद चले गए। राजा ने बहुत विधिवत स्वागत किया, प्रसन्न हुआ कि हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपका आगमन हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है, आप हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अब देवर्षि नारद डर रहे हैं कि कहीं ये भी न चल बसे। फिर सोच रहे हैं कि अच्छा कोई रास्ता भी तो नहीं है, भगवान ने कहा ही है जाने के लिए, जैसी प्रभु की इच्छा। बालक आया, नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं कि प्रभु कुछ अनहोनी न हो जाए। बच्चे को आशीर्वाद दिया और यहां आशीर्वाद दिया कि बच्चे की चेतना ने देवर्षि नारद से कहा कि आप सत्संग की महिमा जानने के लिए हमारे पास आए हैं। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, जिसे न शब्दों का ज्ञान है, जिसके पास न बोलने की वाणी है, और उसकी चेतना हमसे बात कर रही है। देवर्षि नारद ने कहा कि बिल्कुल मैं सत्संग की महिमा ही जानने आया। तो उस बच्चे की चेतना ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 3 योनि से मेरा कल्याण सत्संग से ही हो रहा है। पिछले 2 योनि में मैं एक तोते के रूप में था और आपका दर्शन हुआ। आपके दर्शन मात्र से, आपके क्षण मात्र के सत्संग से, संग से मेरा कल्याण हो गया और मैं तोते की योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद मेरा ही जन्म बैल की योनि में हुआ। उस योनि में भी हमें आपका दर्शन हुआ और आपकी दृष्टि जैसे ही मुझ पर पड़ी, वैसे ही मेरी जीवात्मा को बैल की योनि से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। और अब मैं मनुष्य योनि में आया तो केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि और आपके दर्शन मात्र से। और कैसा सौभाग्य है कि जन्म लेते ही आज फिर से आपका दर्शन हो रहा है और फिर से आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर सत्संग की महिमा और क्या हो सकती है। सत्संग वही है जो हमें जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त कर दे। देवर्षि नारद अत्यंत आह्लादित हो गए। आज के लोग तर्क, तथ्य और प्रमाण की बात करते हैं। उनको प्रमाण चाहिए कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि मात्र कुछ पल के सत्संग से जीवन का कल्याण हो जाता है। तो एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम लोग अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा करके चार्ज करते हैं। आजकल बड़े फास्ट चार्जर आ गए हैं, 120 वाट का चार्जर आता है और वो मात्र 15 मिनट में पूरे मोबाइल को 100% चार्ज कर देता है। और उसके बाद उस मोबाइल की बैटरी लगभग 30 से 32 घंटे या 24 घंटे, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतनी देर तक मोबाइल चलता है। तो उस संत ने बड़ा सुंदर कहा कि थोड़ी देर मात्र चार्ज कर लेने से पूरा मोबाइल दिन भर चल सकता है, तो क्या 5-6 मिनट का सत्संग और उस सत्संग में मिले हुए सद्विचार से जीवन नहीं बदल सकता? बिल्कुल संभव है। एक और प्रमाण दिया कि दूध बहुत अधिक मात्रा में हो
और उस दूध को दही बनाना हो तो जितना दूध है उतना जोरन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक छटाक जोरन पड़े तो वो पूरा दूध दही बन जाता है। नींबू की कुछ बूंदें दूध में पड़ जाएं तो पूरा दूध फट जाता है। उसी प्रकार इस आपाधापी में हम सब जो अपने जीवन की दिशा से भ्रमित हो गए हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल करके बैठे हैं, उनके जीवन में अगर सत्संग के कुछ क्षण का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वैसे ही उसका जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि काक हो ही पिक बकऊ मराला, सत्संग के लाभ से बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन होता है जैसे काला कौआ बगुला बन जाए, हंस बन जाए। कौए और हंस में अंतर क्या है? केवल रंग मात्र का अंतर नहीं है, अंतर प्रवृत्तियों का है। कौआ की वाणी कर्कश है, कौआ देखने में कुरूप है, पर हंस बड़ा ही पवित्र जीव है। हंस गायत्री माता का वाहन है। कौए की प्रवृत्ति क्या है? विष्टा को ग्रहण करना, गंदगी को खाना, गंदगी को खाना, विष्टा को खाना, मलमूत्र को खाना। इसका अर्थ यह है कि कौआ की प्रवृत्ति है दोष और दुर्गुणों को धारण करना। और हंस की क्या प्रवृत्ति है? हंस की प्रवृत्ति है संत हंस गुण गहहि पय परिहरिवार विकार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। हंस की प्रवृत्ति क्या है कि वो दोषों को छोड़ करके गुणों को धारण कर लेता है। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। सत्संग हमारे भीतर जो दोष ग्रहण करने वाली कौए की प्रवृत्ति है उसको बदल करके सद्गुणों को धारण करने वाले हंस की प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। यही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है, सबसे बड़ा लाभ है। जो मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति को बदल दे, जो मनुष्य मात्र के दृष्टिकोण को बदल दे। सत्संग के प्रांगण में आया हुआ व्यक्ति अब तक संसार की ओर उसकी दृष्टि थी, पर जब सत्संग में आकर के बैठा तो उसकी दृष्टि अपनी ओर हो गई। अपने भीतर झांकने की कला, अपने कमियों को खोजकर ढूंढकर निकालने की सामर्थ्य उसके भीतर विकसित हो जाती है। इसलिए साथियों, समस्त संतों ने, समस्त शास्त्रों ने और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने भी संतों की बड़ी महिमा का बखान किया है। संतों की ही कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने भी बड़ी सुंदर गोस्वामी जी की ही चौपाई का उद्धरण दिया है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन के समान है और संत समीर यानी पवन के समान है, जो घर घर जाकर के वायु के तरीके से भगवान के संदेश को पहुंचाते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान राम तो समुद्र हैं, पर जो सज्जन हैं वो बादल बन करके समुद्र के जल को अपने भीतर समेट कर राम के सिद्धांतों और आदर्शों को घर घर तक पहुंचाते हैं। आज साथियों, ऐसा ही सौभाग्य हम सबको भी मिल रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव साक्षात सिंधु हैं और उनके दिव्य विचारों को हमें बादल बन करके घर घर के आंगन में जाकर के बरसा देना है। गुरुदेव साक्षात चंदन के समान महकने वाले हैं, हमें तो पवन के समान उनके सूत्रों को, उनके अभियान को, उनके विचारों को, उनके द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण को पूरे डभरा में फैला देने की आवश्यकता है। एक भी घर न बचे, एक भी आंगन न बचे जहां गुरु गायत्री और यज्ञ की धूम्र न उठे, उनका संदेश न गूंजे। हर गली में, हर घर में गायत्री मंत्र गूंजे, हर आंगन से यज्ञ का धूम्र उठे और हर मस्तिष्क में परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन घुल जाए, तो साथियों यह कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा और हम सबका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। फिर आपका सुनना धन्य, हमारा यहां आकर कहना धन्य, हम दोनों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
लक्ष्य आपका भी वही है। आप सुन करके अपने अभियान को गति दे रहे हैं, हम आपको प्रज्ञा पुराण सुना करके उन्हीं का कार्य कर रहे हैं जिनके कार्य के लिए आप यहां बैठे हैं। व्यक्ति की अपनी कोई क्षमता हो सकती है क्या? देखने में ऐसा भले प्रतीत हो कि यहां कोई वक्ता आकर के बैठा है, पर उस वक्ता में जब तक गुरु की चेतना ना हो, जब तक गुरु की शक्ति ना हो, तब तक वो वक्ता केवल वक्ता ही है। वास्तव में वो संदेशवाहक तो तभी बनता है जब उसमें गुरु की चेतना का प्रवाह जुड़ जाता है, और तभी जाकर वो गुरु के संदेश को घर घर तक पहुंचा सकता है।